बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और आपके साथ बहुत मज़ेदार सी सेहत के हवाले से बातें करने के लिए हाजिर हूं। लेकिन मेरे साथ एक और खूबसूरत सी जो है ना वो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। खूबसूरत में इसलिए कहती हूँ कि मोटिवेट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसा पहले गुजरा जैसे आपका वीक? वीक मेरा बड़ा अच्छा गुजरा और अच्छा। थोड़ा सा ठंडा ठंडा गुजरा सर्दी की हाँ, वजह से। इसी तरह हमारा भी आजकल ठंडा ही और गुजरा। आज फिर हमने और कलर तकरीबन एक जैसा पहन लिया है। हाँ, बस अब फोन पे राब्ता का रखेंगे हम। राब्ता रखेंगे। मतलब हमें बीमारियों से ज्यादा कपड़े का ध्यान है कि कपड़े हाँ, कौन से पहने हैं ना। टाइम ही नहीं मिलता ये डिस्कस करने का तो। बिल्कुल जनाब। अच्छा, आपका जी हमें जो लास्ट प्रोग्राम किया था वो था कुछ बड़ी एक सेंसिटिव टॉपिक के हवाले से और आपका फीडबैक बड़ा अच्छा आया, ना सिर्फ हमें बल्कि डॉक्टर अफशा को भी। जी आपको जी क्या बिल्कुल। फीडबैक लोगों ने दिया? असल में जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हम इतना अरसा से ये प्रॉब्लम का हाँ जी, शिकार हाँ। हैं और हम अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं कर सकते थे इस चीज़ को लेकर। तो फिर हम चाह रहे हैं कि अब आपका प्रोग्राम देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि आपके पास आया जाए और जबरदस्त। हम ये भी चाह रहे हैं कि हमें मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल आप दें बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों को अगर जिसने प्रोग्राम नहीं देखा या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या वो बात नहीं सुन सका जो उसके मसले से रिलेटेड थी, तो फिर हमने कहा इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं बिल्कुल और इसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं और बिल्कुल सेकेंडली ये अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस देते हैं। तो अच्छा, ये मज़े की बात ये तो जो मुझे फीडबैक मिला आप लोगों की तरफ से, जो हमारे टेलीफोन नंबर्स पे कॉल्स आई हैं, जो फेस टू फेस मुझे लोग मिले, वो ये कि जी डॉक्टर अफशा ने किसी को ना उम्मीद नहीं किया और एक उम्मीद दिलाई कि जी इंशाल्लाह ताला जो हमने बात की थी औलाद के हवाले से या मर्दाना बांझपन के हवाले से, उसका भी कहीं किसी हद तक बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो इलाज मौजूद है। आज इसी हवाले इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं। कर तो रहे हैं आज हम बिल्कुल। जेंडर के हवाले से बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अक्सर हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं जिनकी कज़न्स मैरिज होती हैं और एग्जैक्टली। उनके घर में जो औलाद पैदा होती है वो माजूर होती है, जो कि लोगों का डिसेबिलिटी के साथ होते हैं जी। कॉन्सेप्ट बना हुआ है। एक तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है देखने में। सेकेंडली कज़न मैरिज के साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम आती है वो फीमेल्स बेबी बहुत ज़्यादा, जैसे 4 बेटियां 5 बेटियां। वैसे तो माशाल्लाह 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 बड़ी बेटियां अल्लाह रहमत की होती है, रहमत हाँ होती हैं बिल्कुल बिल्कुल और वो शख्स या वो औरत तो बहुत नसीबों वाली है जिनके बिल्कुल। घर 3 बेटियां या 4 बेटियां। और कोई भी डॉक्टर आपका मुकद्दर आपका नसीब नहीं नहीं बदल बदल सकता। सकता, वेरी राइट। लेकिन ये है कि एक मेडिकली हेल्प ज़रूर हम कर सकते हैं। आपके कुछ हार्मोनल मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट करवाने के बाद आपको कुछ कोर्सेज दिए जाते हैं, वो मेडिकली आपको ये हेल्प करते हैं कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देते हैं, जिसमें वाइट सेल्स वगैरह एक्टिव हो ठीक जाते है हैं, ठीक जिसकी है वजह से अल्लाह ताला आपको मेल बेबी की तरफ ज़्यादा चांसेस दे देते हैं। ठीक है। मतलब ठीक आज है। हम जेंडर चूज करने के हवाले से बात करेंगे। ये समझ में ना रखिएगा कि हम जो है ना बच्चियों के हवाले से कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं। औलाद चाहे बेटी हो या जो बेटा हो, बेटा उसका हो सेहतमंद होना और साहिब बहुत नसीब ज़रूरी होना है। जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो है। आप डॉक्टर अफशा को वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन बताती मैं चलूँ कि पिछले 22 सालों से जो है वो हाँ प्रैक्टिस जी, कर रही 21 हैं। साल से मैं 21 साल प्रैक्टिस से कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही 22वां हैं। शुरू हो गया। सेटेलाइट टाउन में नकलेने के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं ये। और लास्ट प्रोग्राम हमारा क्योंकि मर्दाना बांझपन के हवाले से था। और हाँ, इनके नंबर्स इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये इस ठीक पे है, आप इसके व्हाट्सएप करके। पेपर पे भी जी लिखे हाँ, हुए मैं नंबर बता भी देती हूँ। डॉक्टर अफशा कहीं रह ना जाए नंबर। वो असल में लोगों की कंप्लेन हाँ, यही होती है कि आप प्लीज़ नंबर बार बार रिपीट बताते रहें। करें, चले जी, बार बार बताएं। 0333 513 9482 ये इनका पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे आपने इनसे रब्ता कॉल नहीं करनी है, टेक्स्ट कीजिएगा 0333 513 9482। तो आज हम और नंबर है जी 410। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, आई एम नॉट श्योर कि मैं नंबर आपको सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ। फिलहाल हमसे आप बात कीजिए, आपको नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस पर कॉल करें और आपका जो इसी वाले से सवाल है डॉक्टर अफशा से आप कर सकते हैं। हम जेंडर चूज करने के हवाले से जो है वो बात करें। बेसिक ये प्रॉब्लम है क्या और कौन लोग लेकर आते हैं? असल में बेसिक हमारे पास जो मेजॉरिटी लोगों की आती हैं जिनके ऑलरेडी 3 बेटियां या 4 बेटियां होती हैं, फिजिकली वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ठीक होते हैं। ठीक है। और उनकी जो माशाल्लाह 3 या 4 बेटियां होती हैं माशाल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक होती हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि हम जब उनके टेस्ट करवाते हैं तो हमें जो
देखने में चीज़ आती है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल मेल्स का अक्सर कम होता है, ठीक है। ये एक हार्मोन्स होता है जो कि वाई सेल्स को फर्टाइल करता है, ठीक है। अब जब हम उस लेवल को बढ़ाने के लिए कोई भी मेडिसिन देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बेटे की नेमत से नवाजता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने सारे पेशेंट्स को और सारे लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहला यही मेरा होता है कि मेडिकली एक इल्म, एक नॉलेज के हिसाब से हम आपकी हेल्प करते हैं, जिसका सक्सेस रिज़ल्ट आपके टेस्ट करवाने के बाद हम देते हैं कि 99% इसका सक्सेस रिज़ल्ट है जो आपके टेस्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके मुताबिक जब आपका वो टेस्ट के मुताबिक आपको मेडिसिन देते हैं और अल्लाह ताला आपको उसमें शिफा भी देता है और बेटा भी देता है। लेकिन ये है कि ये कहना कि 100% कोई बात तो वो नहीं है, क्योंकि आपका लक और आपका नसीब कोई भी दुनिया का डॉक्टर या हकीम या कोई भी शख्स नहीं बदल सकता सिवाय दुआ के और एक हेल्प मेडिकली जैसा हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कज़न मैरिज के हवाले से बात की थी, जी जी, तो उसको एलैबोरेट कर दीजिएगा कि उसके क्या क्या नुकसानात हैं। कज़न मैरिज में बिल्कुल कोई नुकसानात नहीं है इतने। अगर 100 लोगों की कज़न मैरिज हुई है तो उसमें से 5% या 4% ऐसे लोग होंगे जिनमें, लेकिन जब आप कज़न मैरिज की तरफ जाते हैं तो आप जब उनकी बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे कहते हैं कि शादियां चली आ रही हैं कज़न मैरिज में, वहाँ पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कुछ लोगों का जैसे दादी और दादा कज़न्स नहीं थे और आगे मदर एंड फादर कज़न नहीं थे, लेकिन हम आगे से कज़न्स हैं तो फिर कोई इतना मसला नहीं होता। ये मेजॉरिटी उन लोगों में देखने में आती है जिनकी 2, 3, 4 नस्ल फैमिली में शादियां हैं। लेकिन ये है कि अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, अब लोग आउट ऑफ फैमिलीज भी शादियां करते हैं। ये वो तो मेरी तो टोटली आउट ऑफ फैमिली शादी हुई, मेरी अपनी आउट ऑफ अब फैमिली बन गई है। अब फैमिली बन गई है। मुझे पूछता भी क्या रिश्ता आपके हस्बैंड से क्या था जो आप आए बन गए? जी अब बन गया रिश्ता, पहले टोटली स्ट्रेंजर्स थे और मेरे ख्याल से अच्छा होता है, टोटली आपको डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलता है। अच्छा डॉक्टर अफशा, ये बताइएगा कि इसमें भी सक्सेस रेशियो क्या होगा ताकि अब एक उम्मीद जो है वो देखने वालों को जो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, उसमें जो टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं पेशेंट को होप देती हूँ। लेकिन ये है कि अगर लेट्स सपोज किसी पेशेंट को कोर्स शुरू करवा दी है तो फिर 99% सक्सेस है। और अगर उनके टेस्ट नहीं ठीक आए हैं तो फिर डे फर्स्ट ही मैं सॉरी बोल देती हूँ कि सॉरी आप, बल्कि ये चांस ही ना वेल करें कि अल्लाह ना करे कि 5वीं बेटी हो जाए। ये वो तो मैं स्टेट अभी बता मैं थोड़ा सा इस पे डिसएग्री तो नहीं करूंगी कि अल्लाह ना करे 5वीं बेटी हो जाए। बेटियां वाकई बड़ी नेमत है, जिनके पास औलाद नहीं है, बेटी हो या बेटा हो बहुत बड़ी उनके लिए ब्लेसिंग है। तो आप बेटियां आपके पास हैं तो आप पे खास रहमत है अल्लाह ताला की, वो घर की रौनक होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बेटा हो जाए तो कहते हैं फैमिली कंप्लीट हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाती है और बहनों का भाई बहुत जरूरी होती है। असल में मेरे पास जितने भी कपल आते हैं वो खुद मेरे ख्याल में इतने विश नहीं रखते जितनी उनकी बेटी जो 4th लेवल पे है या 5th लेवल पे है, 8 में कोई बच्ची पड़ी है तो वो उसकी जो डिमांड होती है वो इस तरह पेरेंट्स फिर कहते हैं। क्या क्या होते हैं इनके? हार्मोनल प्रोफाइल होती है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की, ठीक है। वो करवाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया हम जो भी मेडिकेशन इनको अप्लाई करना चाह रहे हैं आया इनके बॉडी के ऊपर सूट करती है, इनको रिजल्ट दे सकती है। अगर तो सूट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव दे सकती है तो फिर हम 45 डेज का कोर्स देते हैं। वो कोर्स देने के बाद फिर हम उनको सिलेक्टिव डेज देते हैं पार्टनर के, हाँ जी, कैलेंडर के हिसाब से। तो फिर जब वो डेज अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। और इसमें कोई गैर इस्लामी बात भी नहीं है, ठीक है, जिस तरह के बाहर के मुल्कों में है कि एक प्रोसीजर्स हैं, वो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। हमारा मेडिसिन के थ्रू एक ट्रीटमेंट है जो कि सक्सेस रेट के साथ है 98%। जबरदस्त जबरदस्त। तो कितने पेशेंट्स आपके पास, अब क्या रेशियो रहा है? मेरे पास अगर एवरेज निकाले तो 84% जो पेशेंट हैं वो ये हैं कि जेंडर चॉइस के हैं। और सेकेंडली सक्सेस रेट ये है कि मेरे पास रेफर्ड पेशेंट है। जैसे आपके घर में खुशखबरी आई, आपने अपने भाई को रेफर किया, फैमिली में किसी को रेफर किया, दोस्त अहबाब में किसी को रेफर किया, इस तरह। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं, देखते लीजिए हमारे साथ कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अक्सर बात कर रही हूँ फरीदपुर से। जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
मैं खैरियत से हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात जरूर जरूर, प्लीज गो अहेड। जी मेरी थोड़ा सा पीरियड साइकिल का इशू है। जी पूछे तो पूछे। मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से है, तो उसके लिए अगर कोई मुझे बता देंगे कि मैं अगर एप्पल वगैरह मिल्क के ये चीज़ें यूज़ करती हूँ तो फिर मतलब टाइम टू टाइम अगर ना यूज़ करूँ तो मेरा पीरियड साइकिल बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। बेटा ऐसा है, एज क्या है आपकी? मेरी एज 20। 20? आपकी एज भी इतनी नहीं है। इसमें आप मैरिड हो? नहीं, अनमैरिड। अच्छा, इसमें बेटा आप थायराइड के अपने टेस्ट करवाएं पहले तो ठीक है। सेकेंडली ये कि ये नंबर जो चल रहा है इस पे अगर टेस्ट फॉरवर्ड करें तो आगे मैं फर्दर आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आप क्या करें, क्योंकि उसमें ये है कि आपको डायरेक्ट मेडिकेशन स्टार्ट कर दी जाए तो वो आपको इतनी सूट नहीं करेगी अगर विदाउट टेस्ट ही हम आपको कुछ एडवाइस कर दें तो टेस्ट कौन सा करवाना है? थायराइड्स के टेस्ट हैं, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर लें ना तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट नेम लिखवा देती हूँ। व्हाट्सएप की तो फैसिलिटी नहीं है। ये स्क्रीन पे चल भी रहा है। नहीं फैसिलिटी व्हाट्सएप है नहीं इनके पास, तो उसमें नॉर्मल टेक्स्ट भी कर सकते हाँ हैं। जी, इसी नंबर पे टेक्स्ट कर दें। ठीक है, 0333513948 वो नंबर स्क्रीन पे आ भी रहा है, उस पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर व्हाट्सएप आपके पास नहीं है तो। पिंपल्स भी हैं उनके लिए, स्किन केयर करने के लिए पिंपल। वो सब रिलेटेड होता है इससे, अगर आपके मंथली साइकिल वगैरह डिस्टर्ब हो जाए तो हाँ, हार्मोन वो डिस्टर्ब हो सारे जाते हैं, दाने शाने निकल आते और हैं। एज नहीं है ना इसकी इतनी, तो इसको ऐसे दौड़ के कोई भी मेडिसिन बच्ची को खानी नहीं चाहिए, किसी भी बच्ची को अच्छा। जो कि इस एज से गुजर रही हैं। और ब्रायलर मुर्गी पहले तो छोड़ दें। Really? या इस सबसे ज्यादा हार्मोन अनबैलेंस अगर किसी चीज से होते हैं तो वो ब्रायलर मुर्गी से होते हैं। अच्छा। आप देखें, खुद आप देखें कि एक चूजा है और वो 20 to 26 डेज में 2 kg का एक परिंदा बन जाता है। हाँ, तो वो unnatural चीज़ ना, बिल्कुल, अननेचुरल बिल्कुल। हार्मोनल इंजेक्शंस वगैरह और फीड वगैरह जो उनको मिलती है तो वो डेफिनेटली वो हमारी बॉडी में जाकर हमें क्या ताकत देगी। तो वो जो है मतलब अच्छा, बच्चियों आप में क्या जो सजेस्ट करती हैं कि व्हाइट मीट अच्छा है या जो रेड मीट होता है, मटन बीफ रेड वगैरह? मीट, बकरे का गोश्त बहुत अच्छा है, उससे अच्छा आप बड़ा गोश्त ले लें, वो ज्यादा आपको प्रोटीन देगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेकिन वगैरह नहीं बढ़ता उससे, बड़े उससे गोश्त से? देखें इस एज में तो कोलेस्ट्रॉल का अच्छा, इशू हम नहीं 20 होगा की ना। बात करें, तो ठीक है, ठीक। और मछली ले लें। और मुर्गी अगर आप शेवर घर में चूजे वगैरह ले लें काफी ज्यादा, तो इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं, जैसे हाँ, इमरान घर खान में। साहब ने कहा घर में मुर्गियां बिल्कुल पालें। बिल्कुल। अच्छा, पहले ये कॉन्सेप्ट होता था, घरों में सब्जियां हाँ लगती थी, बिल्कुल, घर जरा बड़े होते थे, अपनी बड़े होते मुर्गियां होती थी। बिल्कुल। और अभी भी आप छत पर अपनी छतों पर ये चीजें कर सकते हैं अगर हैं। करना चाहें, लेकिन हमारा जो है वो सीन ये है कि अब हम कौन मुर्गियां का ख्याल रखेगा? मेहनत नहीं करते और फेसबुक हमारा एक वो है कि हर बिल्कुल। टाइम ये वो इस तरह की। बिल्कुल जनाब, डॉक्टर अफशा से हम बात कर सकते हैं। हम जेंडर चूज करने के वाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले एजोस्पर्मिया की हमने बात की थी हाँ और जी, उसका बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। हम एक दो प्रोग्राम कोशिश करेंगे कि आपको मजीद अवेयरनेस क्रिएट अवेयरनेस के लिए और डॉक्टर अफशा का नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ कॉल करने का नंबर भी है 051, आपने जरूर ऐड करना है, और 0333, लेट मी रिकॉल द नंबर अगेन, 513948 पे आप कॉल करके डॉक्टर अफशा को व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स अपनी। फिलहाल लगता है कॉल्स अभी से आ रही हैं, तो अभी कॉल ना करें ताकि हम उनसे बात कर सकें। अच्छा डॉक्टर अफशा, नॉर्मली जो आपने बात की है, ये थोड़ा सोशल इशू की तरफ आ जाते हैं। बेटे की ख्वाहिश ये मर्द हज़रात के मतलब बाप की तरफ से होती है, माएँ रिक्वेस्ट करती हैं? अच्छा, मेरा यही शोभा है ना, मेरे पास इनफर्टाइल्स कपल आते हैं और इसी तरह जो जेंडर चॉइस के हवाले से मैंने जो नोट किया, औरतों में ज्यादा विश होती है कि हमारा बेटा हो। अच्छा, उसके बेसिक अगर मैं उसके पीछे कॉज के पीछे जाऊं तो वो समझती हैं कि शायद बेटे से हम ज्यादा मैरिज सिक्योर हो जाएंगी ये वो। हालांकि देखा जाए तो मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जिनके 4-4, 6-6 बेटे हैं और वो अनसिक्योर हैं, कोई ना कोई उनके साथ हादसा हो गया ये वो, या हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं या डाइवोर्स हो जाती है। मतलब मेजोरिटी देखने में हमारे माशरे में आता है। बस ये आपकी अपनी ज़ुबान ही है औरत की जो उसको मतलब एक तख्त पे भी बिठाती है और फर्श पे भी बिठाती है। बिल्कुल कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी। तो जब आपके पास से पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको लगे इनकी उम्मीद नहीं है, तो आप उन्हें काउंसिल कैसे करती हैं? उनमें
वैसे मेजोरिटी उम्मीद तो इंशाल्लाह होती है, लेकिन ये है कि अगर -1% कुछ कपल्स में ऐसा प्रॉब्लम सामने आ जाता है कि हमें लगता है कि अगर शुगर है पेशेंट्स को, मेल्स को प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो फिर ये है कि अगर मेल को काउंसलिंग हो जाए ना तो फिर वो औरत को इतना डिस्टर्ब भी नहीं करता। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर और है हमारे साथ, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी हम लाहौर से बात कर रहे हैं। वो मेरी बेटी है, डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरी बेटी का ना जो चेस्ट है ना ये बहुत जरा वो तो हो गई है, भारी हो गई है, तो उसके लिए क्या कोई दवाई वगैरह या क्या कोई होगा? अब इसके तो कोई ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है इस चीज का अपार्ट फ्रॉम तो सर्जरी। नहीं, वॉक एंड एक्सरसाइजेज ही हैं कि जो आप करें। तो अगर टॉपिक के हवाले से आपने कोई बात करनी तो जरूर करें, जो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो बीमारी है, उस हवाले से। ठीक है, सॉरी। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो इस किस्म के सवालात भी हमारे पास आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स टेंशन भी है। ऐसी हैं जो कि हमने खुद ब खुद पाली होती है, खामखा हाँ की। जी, ये इतनी वैसे टेंशन नहीं है जितनी हाँ। वो हम बात करते थे कि आप काउंसलिंग कैसे करती हैं उनकी। फिर वो ये है कि मेल को और फीमेल को समझाया जाता है कि भी इस तरह मेडिकली ये प्रॉब्लम्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जो आपके साथ फेवरफुल नहीं है। ठीक है। तो फिर ये है कि आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है कपल्स में, वो पढ़े लिखे हैं, समझ जाते हैं, जिद बाजिद नहीं होते ये वो। हाँ, अक्सर जिन कपल के साथ बड़ी बूढ़ियाँ आ जाती हैं कि मेरी बहू दा पुत्र होना चाहिए ये वो, तो वो फिर थोड़ा वहाँ पे थोड़ा हमें होता है बूढ़ों को ज़रा समझाना मुश्किल होता है। कपल 90% मेजोरिटी कपल सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से। और मेरे पास बेटे के अलावा बेटियों के लिए भी लोग आते अच्छा, हाँ, हैं वो अगला सवाल मेरा वही था। बेटियां भी बड़ी रहमत होती हैं, और वो कपल जिनके पास बच्चे हैं ही नहीं तो वो तो बेटियों के लिए भी तरस रहे होते हैं। तो ये है कि मेरे पास जो भी कपल आते हैं 3 बेटियों के साथ या 4 बेटियों के साथ, पहले मैं कहती हूँ कि आप सजदे में से सर नहीं उठा सकते अगर आप मेरे साथ एक दिन गुजारे तो, कि जिस तरह के कपल मेरे पास आते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। अच्छा, जो अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक आपके पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो दिल पे उसका असर होता है, दिमाग पे, डिप्रेशन में तो चली जाती? नहीं, पहले शुरू में बहुत होता था, लेकिन अब 21 साल इस चीज़ को हो गए हैं। ये है कि आप हेल्प करने को दिल करता है कि भी किसी की आप हेल्प कर दो। और मेरा एक बड़ा छुपा सा पहलू है कि मैं रोज़ सुबह तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2 या 3 डेज़ में जाती हूँ। बेनज़ीर हॉस्पिटल मेरे घर के करीब है, होली फैमिली करीब है, तो मतलब मैं किसी को खाना खिला सकती हूँ, मैं फिज़िकली उसकी हेल्प कर देती हूँ, किसी की फाइनेंशियली। तो ये चीज़ें हैं कि ये बड़ी दुआएं सुकून के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ऐसे बंदे को डिप्रेशन नहीं होता। अच्छा, मैंने सुना कि चैरिटी जो है ना आपको एडिक्शन बन जाती है, आपको उसका नशा चढ़ जाता है अगर हाँ, आपको अल्लाह की राह में जो है ना, अगर आप लोगों की मदद करने निकल जाएं तो इस तरह से आप अपनी आपको मोटिवेट करती हैं। फिर वहाँ पे जब जैसे सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता है, वहाँ पे एक वार्ड में 40-40 लोग हैं, एक टाइम में एक नर्स 40 लोगों को देख रही है, एक डॉक्टर 40 लोगों को देख रही है कोरोना केसेस में। तो वो फिर जब आप मैं अब सरकारी डॉक्टर भी नहीं हूँ, उनकी हेल्प भी नहीं कर सकती ये वो, लेकिन थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज में उनकी काउंसलिंग और ये वो चीज़ें, तो वो फिर डॉक्टर से वो लोग लड़ रहे होते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो चीज़ है। अब जैसे एक बुजुर्ग मुझे मिले तो वो कहीं रात से या सुबह से उनका बेटा उनके साथ था, बेचारा थक गया होगा या कुछ इस तरह। तो जब मैं गई तो मैंने उनको पकड़ा, बिठाया, नाश्ता करवाया ये वो। तो वो जब उनका बेटा आया थका हुआ ये वो, उसके चेहरे से लग रहा कि ये सारी रात ये वो, तो वो एक जो होता है ना, ये चीज़ें हम काउंट ही नहीं करते हैं। बिल्कुल जनाब, और कोशिश हमारी ज़िंदगी में है कि आपके जो मसाइल है जिन पर शायद आप बात करना पसंद ना करते हो उनको हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करें और आपको मोटिवेट करें। एक और कॉलर हमारे साथ, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी मैं कान्हा लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी शादी और डिस्कनेक्ट हो गया। दरखास्त आपसे ये है कि जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से बात करेंगे तो ज़रा जवाब देने का भी मज़ा आएगा, और जो हमारा एक मिशन है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें वो दोबारा से हो सकेगा। तो जनाब यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। हम जेंडर चूज़ करने के हवाले से बात कर रहे हैं, उसी हवाले से हमसे सवाल कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी।
जी जनाब, वेलकम बैक। और हम बात करें, असल में टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि हम लोग ब्रेक के दौरान भी बातें कर रहे होते हैं। एक चीज़ जो हमें इस नए दौर ने दी है वो है स्ट्रेस लेवल हर एज के साथ साथ जो है वो बढ़ रहा है, खासतौर पे क्योंकि हम खवातीन है ना, बातें करके कुछ टीवी शीवी देखे स्ट्रेस लेवल कम कर लेते हैं। कम कर लेते मर्द हज़रात के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनको, जिसे कहते हैं ना कि बीइंग अ मैन, उनको ये शोर नहीं करना होता कि स्ट्रेस किसी किस्म का है। तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं डॉक्टर अफशान? इसके साइड इफेक्ट ये मेल्स में प्रीजेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रेस के साथ उनका बीपी Physical वगैरह और mental मतलब जो होते हैं ना कि मेंटली वो बीपी बहुत ज़रा हाई होता है Exactly. और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा मेल्स में आ जाता है, तो जो कि ख़वातीन नहीं समझती और घर में एक लड़ाई का माहौल हो जाता है। तो वो उसमें ये है कि मेल्स को मैं ये कहूँगी कि जितना आप स्ट्रेस से दोनों रहेंगे ना, तो आप अपना से दूर कैसे रहा जाए? मतलब कैसे आप क्या सजेस्ट अच्छा करती कुछ हैं? चीज़ें फालतू की भी पाली होती हैं ना, कि फलां रिलेटिव्स के पास ज़रूर जाना है, फलां दोस्तों से ज़रूर मिलना है, फलां एक्टिविटी में ज़रूर हाँ, जनाब। इन्वॉल्व होते हैं। देखें आप अच्छा, बात काट रही हूँ आपकी, लेकिन कॉल है, मैक्सिमम कॉल्स ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कौन भाई बात कर रही हैं और कहाँ से? तारुफ कराइएगा पहले अपना। रियाज मिनाज इस्लामाबाद से। जी सवाल पूछिएगा। जी पूछिए। टाइम लेना चाहते हैं कि अगर मिलना हो तो किस जगह पर मिल सकते हैं? अच्छा, ये नंबर है ना, इस नंबर पे वॉइस मैसेज करके आप टाइम ले लें, लेकिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का टाइम होगा और संडे मेरा ऑफ होता है। तो मेरी कोई भी सेक्रेटरी वगैरह असिस्टेंट वगैरह होते हैं रिसेप्शन पे, तो वो आपको टाइम दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। फिर से अपना क्लिनिक आप बता दीजिए कहाँ पे है? अफशा मेडिकल सेंटर है सैटेलाइट टाउन बी ब्लॉक में, और पिछले 22 ईयर से 21 ईयर से है, और जिसमें मैं इनफर्टाइल्स कपल को देखती हूँ और जो मेल बेबी चॉइस के हवाले से लोग आते हैं उनको देखती हूँ, और जो मेजोरिटी बच्चियों में जो ब्रायलर खाने की वजह से फैट्स आ रहे हैं, हार्मोन डिस्टर्बर्स हैं, उन चीज़ों को देखती हूँ, और पीसीओएस का जो ख़वातीन के साथ मसला है, ट्यूब ब्लॉकेज है, सिस्ट बन जाती है, ये सारी चीज़ें सही। उसी चीज़। अच्छा, हम बात करते हैं कि स्ट्रेस के हवाले से कितना ज़्यादा उसका असर हमारी जहनी सेहत के ऊपर भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अक्सर मेल्स को देखती हूँ, जिससे आप बात करें तो वो स्मोकर है, ठीक है। अगर स्मोकिंग से वो बचा हुआ है तो उसने पान खाना है, अगर वो पान से कहीं बचा है तो थोड़ी छालिया पे आ जाएगा। तो या फिर चाय छोटे चाय ले आओ, छोटे चाय ले आओ। तो ये शॉप्स पे और ऑफिस में बैठे हुए जो मेल हजरात हैं, वो अपनी हैबिट्स को वैसे ही वो ख़राब कर लेते हैं बैठे बैठे। अच्छा, वॉक का, गेम्स का कोई रुझान नहीं है। जैसे कि हमारे फादर हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, हमारे भाई हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, तो आजकल जैसे हमारे अब भतीजे ले लेंगे, वो सारा दिन ऑफिस वर्क है और कंप्यूटर है, लैपटॉप है एंड मोबाइल है। तो मैं समझती हूँ कि ओवरऑल मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ और फिर अपनी फैमिली में बच्चों को देखती हूँ, तो आजकल बच्चों में क्रिकेट का, फुटबॉल का रुझान ही नहीं है। आउटडोर तो ये गेम्स आउटडोर गेम्स वगैरह ठीक है, कुछ तो चले, ये कोरोना ने वो किया, लेकिन कोरोना ने इतना नहीं किया जितना हमने खुद अपने आप को मोबाइल में एडिक्शन बना दी। तो फिजिकली जो एक्टिविटी होती है वो मेंटली आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन देती है, मेंटली आपको बड़ा रिलैक्स रखती है, क्योंकि जब आप जिम जाते हो, आपकी मतलब आपका वहाँ पे बॉडी का जोर लगता है, ये वो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन 90% उधर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो अंदर ही अंदर चीजें जो चलती रहती हैं, तो वो डेफिनेटली चिड़चिड़ेपन की तरफ आती हैं और वो हर तरफ से। क्योंकि हम इस टॉपिक के साथ हम थोड़े से मेंटल इश्यूज को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो एक चीज मुझे ये लगता है कि हम आपस में जो कपल्स हैं वो बात नहीं करते हैं। हाँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा हो गया है कि मैंने अक्सर कपल्स में देखा है कि एक बेडरूम में होने के बावजूद वो मोबाइल पे है। मतलब जो अमेरिका में बैठा है उस बंदे के साथ कनेक्टेड है, उससे बात नहीं कर रहे। स्पेशली औरतों में टीवी का रुझान बहुत ज्यादा है और मेल्स में मोबाइल का, तो ये हमें बहुत डैमेज कर रहा है, मेंटली हेल्थ हमारी बहुत डैमेज कर रहा है। और अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा खानदानी निजाम जो है वो खराब हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन या बातचीत करना, उसके लिए कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। बहुत जैसे कि मुझे जरूरी है कॉन्फिडेंस है कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ, तो मैं सवाल भी कर लूंगी आपसे, जैसे हमारे देखने वाले करते हैं। वो कहाँ तक इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए? अच्छा, ये जो औरतों में ये चीज़ है ना कि वो कह लें कि
सिक्योर नहीं फील कर रही होती अपने आप को, तो फिर वो सवालों जवाब ज़्यादा करती हैं और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मर्द उनसे बात ही नहीं करता। ठीक है। तो वो जो ये चीज़ें हैं ये बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ा लॉन्ग बड़े उनके साइड इफेक्ट बिल्कुल हैं सही। जो कि आगे चल के हमें नज़र आते हैं। बच्चे नहीं हो रहे होते और प्रॉब्लम फैमिली में एडजस्ट बच्चियां नहीं हो टूट रही जाना, होती हैं, बिल्कुल टूट बिल्कुल। जाना ये अच्छा, वो। एक कॉल और है हमारे साथ, आपकी बात में जी। सॉरी काट रही हूँ। लेट्स हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं फायजा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फायजा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी। सवाल कीजिएगा ना, आई होप हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल होगा। मैम मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि मैं 2 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ ना, तो मेरे 2 इयर्स हो गए हैं मैं मैरिड हूँ ना, जी जी। तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही। इसका इशू बता रहे हैं डॉक्टर्स। अच्छा फिजा, ऐसा है आप ने कोई टेस्ट करवाए? जिन डॉक्टर्स को आपने दिखाया उन्होंने कोई टेस्ट करवाए आपके हस्बैंड? FSH और LH थायराइड प्रोफाइल शायद करवाई है उन्होंने। अच्छा, और हस्बैंड के? हस्बैंड को भी करवाया। तो सब टेस्ट नॉर्मल हैं आपके? वो तो ठीक है, सिर्फ PCOS का इशू बताते हैं डॉक्टर्स। अच्छा पीसी अच्छा फॉलिकल सिस्टल ओवरीज हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अच्छा ठीक हो गया। तो आप ऐसा करें ना, वो रिपोर्ट जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जहाँ पे आ रहा है ना ये प्रॉब्लम, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो भी कोर्स आपको देना हुआ तो वो मैं ज़रूर आपको दूंगी। और मैं एक बात अपने पेशेंट्स को भी, देखने वालों को भी ये कहना चाहती हूँ कि एक मीटिंग आपको लाजमी मेरे साथ करनी पड़ेगी। एक दफ़ा ज़रूर आपको हमारे क्लिनिक पे विज़िट करना पड़ेगा। उसमें ये होता है कि हम फर्स्ट टाइम आपका मसला पूरी तवज्जो से सुन लेते हैं, बात हो जाती है। फिर अगर किसी कपल को कोर्स देना होता है तो हम आराम से दे लेते हैं, सामने बैठ के 10 बातें ज़हन में आ जाती हैं। हाँ। और अगर किसी को कोर्स नहीं देना होता तो हम मना कर देते हैं कुछ, क्योंकि अक्सर ये आप प्रोग्राम करने की वजह से भी अक्सर पेशेंट कहते हैं हमें ऑनलाइन दवाई भेज दें, तो बगैर देखे अगर फर्स्ट टाइम लाजमी देखना होता है, फिर उसके बाद जो है स्टेप वाइज आपको मेडिसिन दी जा सकती है। तो लेकिन ये भी इलाज, काबिल इलाज है। हाँ ये तो नॉर्मल है। ये तो अक्सर बच्चियों को वो ब्राइडल खाने की वजह से यही हार्मोनल चेंज आ रहा है ना, ब्लड बनाने के बजाय यूट्रस जो है वो सिस्ट बनाना शुरू कर देती है, एग बनाने के बजाय। अच्छा तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की क्या निशानी होती है? एक तो उन्होंने बताया पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, साइकिल खराब हो जाते हैं। हाँ जी, वो साइकिल खराब हो जाते हैं। उसके अलावा हेयरिंग स्किन हो जाती है, वही दाने वगैरह ये वो। मैं हालांकि टॉपिक हमारा ये नहीं है, लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जो अभी पेशेंट है उससे बहुत सी बच्चियां देख रही होंगी, उनको भी जरा फायदा हो जाएगा। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा आपके इसका पास? पूरा 6 से 8 हफ्ते का कोर्स होता है। ये मेडिसिन आप खाते हैं तो ये सिस्ट जो है ये श्रिंक हो जाती है। अच्छा। मतलब खुश्क हो जाती है, ठीक है। इसका फ्लूइड वगैरह सारा निकल जाता है और ये बिल्कुल खुश्क हो, ये अंगूर के गुच्छे की तरह होती है। साइड इफेक्ट तो कोई नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कुछ, बिल्कुल। और फिर ये आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करती है कि प्रेगनेंसी हो जाती है। ये रास्ते से हटेंगी तो कुछ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका भी कुछ उम्मीद दिला दीजिए देखने वाले की बच्चियों को कि क्या ये तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये यूट्रस के अंदर भी हैं तब भी प्रॉब्लम नहीं है, आउट ऑफ यूट्रस हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। ये प्रॉपर अगर मेडिसिन मिल जाए, प्रॉपर आपके टेस्ट हो जाए और 2 से 3 महीने आप मेडिसिन खाएं, ये ठीक हो जाए। अच्छा, वैसे कौन से टेस्ट है डॉक्टर अफशर जो कि हमें हर 2-3 महीने बाद, एक सर्टेन एज के बाद खवातीन को कराने चाहिए? खवातीन को 30 साल के बाद, वैसे तो मेजोरिटी 30 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर 30 साल के बाद खवातीन में प्रॉब्लम्स होती है तो मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो एक तो हम मेडिसिन नहीं खाते, जैसे फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये वो विटामिन्स वगैरह हम लोग नहीं लेते। आप अंग्रेज लोगों को देखें ना, वो बच्चों को 18-19 साल की उम्र में ही लगा देते हैं ये फूड सप्लीमेंट, ये वो, ठीक है। हर एज के लोग वही ना, क्योंकि डाइट हमारी अच्छी नहीं है, विटामिन डी वगैरह हमारा वैसे काम है, कैल्शियम लेवल लो चल रहा होता है, तो ये चीज़ें हमें मेजोरिटी पता ही नहीं होती। तो उसमें ये है कि हम बच्चियों को या बच्चों को 30 साल की उम्र के पहले तो नहीं इतने पेशेंट आते हैं हमारे पास, 30 के बाद जो लोग आते हैं उनको ये एडवाइस करते हैं कि हर 6-8 महीने के बाद आप कैल्शियम, विटामिन डी और हार्मोनल टेस्ट करवा लें।
उसमें ये होता है कि आपका कुछ भी अनबैलेंस हो तो वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जब शादियाँ की जाती हैं तो नॉर्मली इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन नहीं, बिल्कुल। आगे के मसाइल से बचने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कपल्स को रिकमेंड किए जाते हैं। हैं आपकी बिल्कुल। तरफ से क्या रिकमेंडेशन होगी? शादी से पहले तो पाकिस्तानी माशरे में तो ये रिवाज ही नहीं है, पॉसिबल हाँ, है ही नहीं कि भी कोई टेस्ट मेल के या फीमेल के हों। लेकिन ये है कि शादी के अगर 1 साल 1.5 साल तक आपकी औलाद नहीं हो रही और आप समझते हैं फिजिकली भी आप ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, तो आपको अपना हार्मोनल प्रोफाइल हस्बैंड को भी और वाइफ को भी करवा लेना कोई चाहिए। हर्ज नहीं इसमें, उससे करवाने से ये है कि एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि हम बीमार हैं या नहीं है, और अगर हम बीमार नहीं हैं तो फिर आप एक रिलैक्स एंड हैप्पी टाइम गुजार सकते हैं। और अगर आप बीमार हैं या किसी चीज़ की कमी आ जाती है आपकी बॉडी में या किसी चीज़ की ज़्यादती आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले लेते हैं। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि फर्ज करें कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी मिल गई, उसी की तरफ से ही होती है, हाँ, तो हम बिल्कुल। स्ट्रेस ले लेके उसको डबल कर देते हैं। डबल, बिल्कुल डबल, क्या उसको 4 गुना ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि हम ना हमारे घरों में बहुत डॉक्टर्स हैं ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। हैदरानी की कच्ची सूरत कच्ची हंसी आई मुझे ना, गिल्टी फीलिंग वाली। अच्छा, बिल्कुल। तुम ये कर लो वो कर लो वो कर लो। हाँ, तो हाँ। और बच्चियां भी जो न्यू मैरिड कपल्स होते हैं वो भी ये वो, और ये जो देहातों में आप अगर चले जाए, हाँ, आज अभी नीम मेरे हकीम। पास रहीम खान से जैसे पेशेंट है, तो वो पहले 5 साल तो ज़ियारतों पे जाते रहे, हाँ, ये तो भी 5 साल बाद misconception है। उन्होंने मुनासिब समझा कि हम टेस्ट करवा लें। अच्छा, सही। हालांकि बेसिकली उनका इशू सिस्ट का था छोटा और वो सा 1 है, महीने में ठीक हुआ और वो ठीक हो गया, और अल्लाह ताला ने अब उन्हें साहिब औलाद भी कर दिया माशाल्लाह से, वसीला में बनी। लेकिन मुझे मतलब अफसोस हुआ कि 5 साल ज़ाया हो 5 गए। साल हाँ, उनके ज़ाया हो गए। हाँ। 5 साल में 3 रूह को बच्चे हो एजुकेट करने जाने की बहुत जरूरत है। मैं 5 साल में educate- 5 भी हो सकते थे, लेकिन आपने 3 बोले। थोड़ा हाथ आप फेर देंगे तो 5 हो जाते हैं। मैं वो क्या कहते हैं, बहबूद आबादी वाले मेरे बीच है, वो लगे होंगे कि अच्छा, ये आबादी- मैं ये भी समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर औलाद की नेमत दी है तो जिसे कहते हैं ना कि उनका ब्रॉटअप अच्छा करना, उनको अच्छी तरबियत देना बहुत जरूरी है। तरबियत मकसद देना। से पैदा करना नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत दीजिए, जो बेसिक जिंदगी गुजारने के तरीके होते हैं वो ठीक है। लाजमी सिखाने वो हैं। एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ किसी को आगे प्रोवाइड करें, आपकी हाँ। हेल्पफुल फैमिली हो ना। आपके बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है तो उन 6 बच्चों का क्या फायदा। आपका एक बेटा है और आपके अपने दादा का भी सहारा है, आपका नाना का भी सहारा है, तो वो फ्रूटफुल धरती पे बोझ तो नहीं बनना ना। हाँ, ये थोड़ा सा जो है कि वो करना है। मेरे ख्याल से एक ब्रेक है जी जनाब, हम यहाँ पे ले लें एक छोटा सा ब्रेक। हमें कॉल कीजिए, हम आपके साथ है। डॉक्टर अफशा बैठी हुई, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक टू जिंदगी। हम आपसे बात कर रहे हैं आप ही के हवाले से, और एक बात जो मैं और डॉक्टर अफशा ये कर रहे थे कि हम लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। हालांकि ये डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे आप दवाइयों की तरफ ना जाएं, और कुछ खास ऐसे उन्होंने फलों के नाम बताए जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही, लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा, मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे न्यू मैरिड कपल अक्सर हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं हम क्या डाइट लें, या फ़ोन पे अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जैसे कि आप चेक करें तो हमारी डाइट में अनानास नहीं है, पाइनएप्पल नहीं है। हाँ। तो कहीं सैलड में कहीं एक आध आधा पीस आ पीस आ जाए तो वो एक है। मेल्स के लिए स्पेशली पाइनएप्पल बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चियाँ ये कंप्लेन करती हैं कि हमें हड्डियों का दर्द रहता है, तो यंग एज में, बड़ी young यंग age एज में, हाँ। तो वो बनाना ले लें, ठीक है। कैल्सी वगैरह बहुत ज़्यादा अगर वो नहीं पी सकती तो अमरूद जो है बेसिकली जो वो बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए, और केला जो है बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए। ये बच्चों को भी खाना चाहिए, और स्पेशली जो बच्चे जिम लगाते हैं ना उनको बहुत सूट करता है ये। और इसके अलावा जो है एक फल है अनार, आजकल अनार आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम कितने खुशनसीब हैं कि पाकिस्तान में कितने फल हैं, कितने मौसम हैं, मौसम है, फायदा उठाना तो हमारा काम है। आजकल अनार बहुत ज़्यादा आ रहा है, और अनार जो है आपके लीवर सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, अच्छा। और आपका जो ब्लड Iron भी में इसमें? जितना भी कचरा होता है उसको साफ कर देता डिटॉक्स कर देता है, है, डिटॉक्स कर अच्छा, देता है, really? ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, मेरे साथ भी होती है कि लेटे लेटे पाँव उंगलियां कट जाती हैं, कट नस जाती चढ़ जाना, इसे हाँ। कहते हैं, वो क्या वजह होती है? क्रैम्प्स पड़ना क्रैम्प्स शुरू पड़ जाना, एग्जैक्टली वो क्या होता वो है? आपको बेसिकली खून की कमी है।
ओह, तो अच्छा। आप अगर अपना HB लेवल चेक करवाएं तो वो डेफिनेटली 10 से नीचे ही होगा, ऊपर उंगली नहीं टेढ़ी सी हो होगा। जाती है हाँ, बिल्कुल तो ना, वो खास पाँव क्रैम्स की। इसलिए। अच्छा। तो अगर आप पाइन एप्पल का इस्तेमाल शुरू करें तो 20 डेज आप रेगुलर 2-3 स्लाइस अगर पाइन एप्पल के खाएं, आप देख लीजिएगा, शर्त लगा लें आपको ठीक Really? लगी शर्त? आप शर्त लगी है। तो आप जो ठीक हो जीतेगा वो जाए। खाना खिलाएगा सबको। वाह, बिल्कुल। कोई महंगा पड़ गया 20 pineapple। डेज आपने करना है, अच्छा, एक बड़ा सा साथ- डब्बा ले ले बिल्कुल सही। और डेली 3 to 4 स्लाइस आपने अच्छा, और खाने। जूस बना के पिए तो? जूस बना के पी लें, दूध ठीक के साथ पी लें, जैसे भी आपकी मर्जी है। बिल्कुल लेकिन सही। ये कि वो जो स्लाइस बने आते हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। सुस्ती हम लोग खुद करते हैं, पता है? खुद करते हैं। अगर वो नहीं मिलते तो आप वैसे पाइन एप्पल ले लें, उसको बिल्कुल करके सही। ले लें। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का कितना होता है इसमें? ड्राई फ्रूट तो बहुत ही अच्छे हैं। चिलगोज़ा तो चिलगोज़ा छोड़ के। छोड़ के बहुत एक्सपेंसिव है चिलगोज़ा, तो अब तो हमारे भी हाथ रखने के काबिल नहीं रहा। तो खैर बादाम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली काजू बहुत अच्छा है। हड्डियों के दर्द के लिए काजू बहुत अच्छा है। जो बच्चियां अक्सर कहती हैं कि हमें बॉडी में पेन रहती है हड्डियों में स्पेशली, तो काजू वो खाएं। और अच्छा, काजू खाने का एक नुस्खा है कि काजू और वाइट चने, ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, ये आप उठाएं तो ये इस फॉर्म में उठाएं ना, मतलब जो आपके मुट्ठी में आ जाए। 7 to 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब ये इतनी मज़े की चीज़ें हैं कि इंसान वो पॉकेट्स भर लेता है और खाना शुरू कर देता है ना, तो वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहा होता, वो कहीं ना कहीं अच्छा, एक नुकसान ये दे रहा मिथ है, हम टॉपिक से जरा हट के बात कर रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते, पिंपल्स निकल आते हैं, एलर्जीज हो जाती है, वो सही है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। उसको खाने का टाइम एक होता है ना, जैसे आप खाने के बाद ये चीज़ें खाते हैं तो वो आपको नुकसान देती है। खाने से पहले खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में एनर्जेटिक पैदा करती है, एनर्जी पैदा करती है। एनर्जी अच्छा, राइट राइट राइट, ऐसी कोई बातें नहीं तो है। ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये कि जैसे खजूर 10 दाने खा लीजिए, वो एक खजूर में 250 कैलोरीज होते हैं, यानी एक पूरी मुर्गी के बराबर एक खजूर है। तो यू नो कि आपने देसी मुर्गी के बराबर। हाँ, तो अब 3 आपने मुर्गियां खा ली 3 खजूरों की सूरत में, तो वो आप आगे देख लो कि क्या होगा। जनाब, ये वो कॉलर में लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं पिंडी से साइमा बात कर रही हूँ। नाइला? जी 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 नाइला, कैसी हैं आप? क्या सवाल करेंगी डॉक्टर अफशा से? मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल है ना कि मेरे अभी 3 महीने पहले सर्जरी हुई है ना। जी जी जी। ऑपरेशन, मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ ना, मेरे ट्यूब में बेबी था, वो ट्यूब पड़ गई थी, तो ट्यूब फिर वो निकाली, मेरी फिर सर्जरी की। तो अभी वो डॉक्टर साहबा कह रही कि उस टाइम उसने बच्चेदानी में कहती रसोली थी, तो वो उस टाइम उसने रिमूव नहीं की। अभी वो फिर कह रही है कि 3 माह बाद आपका दोबारा फिर ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, इसमें ये है ना मैम, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें तो फिर मैं अच्छा सा आपको कुछ एडवाइस करती हूँ, क्योंकि आपकी ट्यूब जो है वो रप्चर हो चुकी है और एक ट्यूब काम कर रही है। तो अब एक ट्यूब है ना, तो वो डॉक्टर यही बोलते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई, दोबारा आपकी ट्यूब में बेबी हुआ तो आपकी दूसरी ट्यूब भी निकालेंगे। तो अभी इस वजह से मैं दोबारा नहीं कर रही, वो मैं परहेज कर रही हूँ। पर मैं बहुत परेशान हूँ। शादी को मेरे 3 साल हो गए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। नहीं, इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आप मुझे उन्हेरे जवाब देना फिर। अच्छा, आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिस तरह अल्लाह ताला एक गुर्दे पे इंसान जिंदा रहता है, एक आंख के साथ देख सकता है, एक कान के साथ सुन सकता है, इसी तरह एक ट्यूब पे भी बच्चे हो सकते हैं। मैम, जब मैं फोन बंद करूँ आप मुझे इसका तफसील से जवाब अच्छा देना। ठीक है, और परेशान नहीं होना आपने नाइला, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और आप ये नंबर नोट कर लें, आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। अच्छा, परेशान ज्यादा है, परेशान ज्यादा। हाँ, नहीं, ये तो कोई नहीं है, एक ट्यूब के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रॉब्लम लेकिन इनका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इनका जो प्रेगनेंसी हुई वो ट्यूब के अंदर ठहर गई, जिसके जब वो प्रेगनेंसी ने ग्रोथ किया तो ट्यूब रप्चर हो गई। ठीक है, वो तो बाल के तरह होती है ना, वो इतनी नाजुक
तो वो ये है कि अब नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी करनी चाहिए इनको बड़ी केयर के साथ और बड़े अपना टेस्ट वगैरह मेडिकली चेकअप करवाने के बाद इन्हें करनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि ऐसी कोई बात नहीं कि हमल हो नहीं सकता या बेबी फिर ट्यूब में हो जाए, ये ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। आप परेशान हो, आप व्हाट्सएप करें मुझे, इंशाल्लाह मैं आपको उसका हल बताती हूँ। बड़ा दुआएं हैं इन सब लोगों के लिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन परेशानियों का शिकार है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ दे और डॉक्टर अफशा को वसीला बनाए कि प्रॉब्लम जो है वो हल हो सके। हम डाइट के हवाले से बात कर रहे थे, ख़वातीन के बारे में बता दीजिए डाइट के। अभी तो हमने जनरल बात की थी ना। अच्छा, ख़वातीन जो अक्सर हमारे पास आती है ना वो दूध नहीं पीती। कैल्शियम उनकी बॉडी में है ही नहीं, दूध नहीं पीती। दूध नहीं पी सकते हो यार, दही खा लो, पनीर खा लो, मतलब कुछ तो नहीं होते उससे। नहीं, अगर आप दूध नहीं पी रहे तो दूध से बनी हुई चीजें खा लें ना, दही खा लें, उससे आप नहीं मोटे होंगे। फिर मक्खन से आप नहीं मोटे होते, देसी घी से आप मोटे होते हैं। लेकिन देसी घी से भी आप नहीं मोटे होते, जो कि ऑयल जो बाजार का ऑयल होता है उससे बेहतर है, ये बेहतर है देसी घी। अच्छा जनाब, एक और कॉलर डॉक्टर अफशा हमसे बात कर लेते हैं। लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? वेलकम टू जिंदगी। मैं साहिदा परवीन बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी छाए हुए आज। हाँ जी, डॉक्टर अफशा से क्या सवाल करेंगी आप? मैंने डॉक्टर साहिदा से रिक्वेस्ट करनी थी। मेरा एक 2 जुड़वा बेटे हैं मेरे, और एक बच्चा मेरा जो स्पेशल है, गूंगा बहरा माजूर है, बोल सुन नहीं सकता। और दूसरे वाला जो है वो मतलब बहुत तुतलाहट पाना है उसकी जुबान में ना, सही तरीके से बोल नहीं सकता। ठीक, तो मैं उस बच्चे की वजह से बहुत परेशान हूँ। काइंडली मुझे अच्छा, इसका ना इलाज है। आप ना हमारे पास बैठते हैं डॉक्टर अली आलियान ना, तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप पे टाइम ले लें और उनको लेकर आ जाएं और डॉक्टर अली आलियान को हम दिखा देंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये मेरा शोबा नहीं है, इसलिए मैं सॉरी। एड्रेस आपको स्क्रीन पे इनका नंबर नजर आ रहा है, मैं बता भी देती हूँ आपकी कॉल के बाद। उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको एड्रेस बता देंगे। वैसे ये सैटेलाइट टाउन में बैठती है ना? हाँ जी, अफशा मेडिकल सेंटर है। नंबर आप नोट कर लें। हाँ, नंबर मेरे पास लिखा हुआ है ताकि करेक्शन हो जाए, अब गलत ना बता दूं मैं। नंबर है जी इनका 0333 513 9482 0333 513 9482। स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, इस पे आप कॉल करें और परेशान ना होइए। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बीमारी आती है इलाज भी साथ ही आ जाता है। बस हौसला नहीं हारना चाहिए। और बच्चे तो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। बच्चे ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम के साथ होते हैं, हकलाना और ये इस तरह ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सोशल प्रेशर ज्यादा होता है कि लोग बुली ना करें, मजाक ना उड़ाएं, ये वो ना। तो ये है कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, ठीक हो जाएगा। पेंटिंग सिखाएं ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा, जो सुन बोल नहीं सकते। ऐसे बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा। उनको पेंटिंग सिखाएं, उनको मतलब किसी फिजिकली एक्टिविटी में ज्यादा रखें, जैसे फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये वो इस तरह की चीजें। अच्छा, और अल्लाह ताला ने मैंने देखा ऐसे बच्चों की बाकी हिस्से बड़ी तेज की होती हैं। बिल्कुल, वो एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं नॉर्मल बच्चों के हवाले से। और अगर इन बच्चों को आप किसी शोबे में डालते हैं ना, शुरू से ही एक ट्रैक दे देना। जैसे ये नहीं कि आपने मैट्रिक करवाना है, ये वो इस तरह नहीं। उनको किसी गेम की तरफ अगर लेकर जाएं तो वो उसी शोबे को आगे लेकर चलेंगे। ये हम वही बात की फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी मेरी अभी कॉल ड्रॉप हो गई। आपका नाम बता दीजिए फिर से। जी, मैं वही बात कर रही हूँ। मेरे जो 3 माह पहले ऑपरेशन हुआ था, जो ट्यूब ब्लॉक थी। तो मैम, मेरे ये भी मसला है ना कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चेदानी में रसूली है, तो आपका दोबारा सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी नहीं करवाएं ना, आप विजिट कर लें अफशा मेडिकल सेंटर पे। सर्जरी नहीं करवाएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैम ये ठीक हो जाएंगी? जी जी बिल्कुल, रसोलियाँ ठीक हो जाती हैं इंशाल्लाह। चलो फिर मैं आपसे आपका क्लिनिक कहाँ पे है मैम? अफशा मेडिकल सेंटर है, सैटेलाइट टोन में नंबर चल रहा है, आप नोट कर लें। और गूगल पर भी आप अफशा मेडिकल सेंटर लिखें तो जो है उनका जो क्लिनिक की लोकेशन आ सकती है। एक दफा आप मिल लें। पता है, फोन पे बात करना टोटली डिफरेंट थिंग। जब सामने बैठ के बात होगी, 10 सवाल डॉक्टर अफशा के जहन में आएंगे, कुछ सवाल आपके जहन में होंगे, तो बहुत सी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है।
अच्छा मुझे ये बताइए कि आप खुद अपनी डाइट क्या फॉलो करती हैं? मैं मैं आपको जरा जितने मशवरे मुझे दे रही हैं। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन थोड़ा 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 क्वांटिटी थोड़ी कही है, इसलिए मेरा वेट भी कम हुआ है। और दूसरी ये कि स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी डाइट में फ़िश को ऐड लाजमी रखूँ। और तली हुई फिश ना हो। तली हुई नहीं, Steamed, ठीक है। फ़िश को लाजमी एडेड रखूँ। दालों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में देती हूँ, और सब्जियों को स्पेशली। सब्जियाँ जैसे बैंगन, भिंडी वगैरह तो लोग देखते ही नहीं है। जैसे आजकल मौसम है इसका अरबी का, अरबी, वो बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। अच्छी है। तो ये इनकी अगर आप इन चीज़ों की हिस्ट्री पढ़ें तो बड़े इनके तसल्ली दिल को फाइबर होती है, लेकिन काटेगा कौन अरबिया? एक और कॉलर है जरा हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ टेक्सला से। जनाब आयशा, कैसी हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या पूछना है मैं- डॉक्टर अफशा से आपने? मैं डॉक्टर साहब से ये डिस्कस करना चाहती थी कि कुछ अर्से से मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरी फीलिंग्स ये होती है, मेरे एक तो सर में से पेन खत्म नहीं हो रहा होता, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है और बच्चों पर शाउट करना, ठीक है, और इस तरीके से हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इनसे मैं ये पूछूं कि एक तो मेरा पीरियड साइकिल जो है वो ठीक नहीं रहता, ठीक। ठीक है, उस वजह से मेरे में ये सिम्टम्स और इस तरह की चीजें आ रही हैं। हाँ कि जी, मैं उसकी वजह से। और कोई भी चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, आप अपना ठीक है। बीपी वगैरह भी चेक करवाएं साथ साथ, ठीक है। और आप मैं BP चेक- आप अपना कैस्ट्रोल लेवल चेक करवाएं कि जिस तरह आप बता रही हैं सर्कल आपका डिस्टर्ब है, और सेकंडली आप ये बता रही हैं कि मैं शाउट करती हूँ, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कैस्ट्रोल लेवल ज़्यादा है जो आपको डैमेज कर रहा है मेंटली तो तौर पे। बेसिक टेस्ट क्या होंगे इनके लिए? इसके लिए लिपिड प्रोफाइल आप करवा लें, अच्छा, तो ठीक उसमें है मैम, और कैस्ट्रोल। इसी वजह से हो रहा होता है मेरे सर पे, हेड में, इनके फ्रंट पे, बैक पे पेन, और जैसे स्ट्रेस हाँ, की वजह ये से भी। स्ट्रेस की वजह से भी है, और ये आपका कैस्ट्रोल लेवल ज्यादा है। आप ये करवाएं ना, टेस्ट करवाएं। सम टाइम हम पतले पतले लग रहे होते हैं, लेकिन कैस्ट्रोल बढ़ा हुआ होता बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, जहाँ पे बच्चों के लिए या मर्द हज़रात के लिए एक्टिविटीज़ का होना बहुत जरूरी है, खवातीन के लिए बहुत जरूरी है। खवातीन जैसे कि के ये लिए कॉल तो थी कि जी स्ट्रेस बहुत है, बच्चे हैं, शाउट करती हैं, आई थिंक वो एनर्जी निकलने का भी कोई जरिया नहीं है ना नहीं खवातीन है के ना। लिए भी। तो ये चीज़ है, वॉक शुरू करें, नमाज पढ़ें। नमाज बड़ा अच्छी चीज़ है स्ट्रेस से दूर रहने की। बिल्कुल सही, बिल्कुल आजकल सही। मैंने तो शुरू की हुई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला की तौफीक दे कि हम इसको भी फॉलो करते रहे। follow साथ साथ करें। ये बड़े मज़े मज़े की बातें साथ साथ हो रही हैं। अच्छा, डाइट, अपनी डाइट का बता रही थी आप? मैं वही बता रही हूँ कि सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। जैसे देखें आजकल चुकंदर है, शलजम है। शलजम हम बहुत ज़्यादा भून भून के खाते हैं, वो नहीं। अगर आपने वेट कम करना है ना, स्पेशली बच्चियों को ये मैं बता रही हूँ कि शलजम बॉयल करें मट्टी की हांडी में, और इतना पानी डालें जिसमें वो डिप हो जाए, और एक शलजम के 2 पीस करें और उसमें काली मिर्च डाल के वो खाएं। आप यकीन करें, एक तो खून की कमी पूरी हो जाएगी, बिल्कुल आप ब्लड रेड हो जाएंगी। क्या बात है। एक और दूसरा ये कि वेट इतना कम होगा कि आप परेशान हो जाएंगी। मेरे ख्याल से मैं फौरन वाइंड अप करती हूँ और भागती हूँ, शलजम उबालती हूँ जाके। बहुत शुक्रिया और आपका। कच्चे भी खाएं तो बड़ा कच्चे ज्यादा मजे के लगते हैं वैसे, है ना, ज्यादा बहुत मजे के लगते हैं। as a बहुत शुक्रिया। salad। वरना आप सॉसेस ऐड कर सकते हैं, चटनी ऐड कर लें, लेकिन शलजम जरूर खाएं। टिप दे रही डॉक्टर अफशा, है ना? हाँ, बिल्कुल टिप ऑफ द डे है टिप ये। ऑफ द डे है जी। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। वाइंड अप करने के टाइम है, तब तक के लिए और इसके बाद भी खुश रहिए, खुशियां बांटिए और सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।